चरित्रहीन लड़के। ये बिल्कुल अपरिचित नए किस्म के लड़के कौन हैं? कहाँ से आए हैं ये? पश्चिम तो किस पश्चिम से? पश्चिम में जा बसी किसी ऐसी आधी अधूरी भारतीयता से तो नहीं जो केवल उच्छृंखल बना रही है लड़कों को और ला रही है लड़कियों को सामाजिक कटघरे में, बदल रही है हर विश्वस्त चीज़ को अराजक सवाल में। किस व्यवस्था, किस सत्ता की उत्पाद थे वो? मेरी उद्विग्नता पर बताया गया था यहीं इन्हीं महानगरों के विश्वविद्यालयों की पैदाइश थे, एक ऐसे सांस्कृतिक संकट की उपज जो पूरब और पश्चिम दोनों की गैर जिम्मेदाराना आदतों का संगम थे। इतने हल्केपन से लेने लगे थे लड़कियों के प्यार को, इतनी कम गंभीरता से लड़कियों को ही अपने आप में, कि घटने लगी थी प्रेम में श्रद्धा और आदर की जगह। अपने आप में दिग्भ्रमित हो रहा था प्रेम, भटक रहा था, और पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी कहाँ भर रही थी किसी खाली जगह को? कहाँ गायब हो रही थी वह सीधी सादी पितृसत्तात्मक परंपरा जिसमें देखभाल कर ब्याहे जाते थे लोग और निभाते थे शादियाँ। शादियाँ निभती थीं क्योंकि उनमें पैदा नहीं की जाती थीं बेकार की बहुत कृत्रिम अड़चनें, एक ऐसी आधुनिकता की बावत जो तोड़ रही थी हर कुछ पुरातन को, बातों के वजनीपन को। तो दोस्तों, ये पितृसत्तात्मक समय को वापस बुलाने की अर्जी नहीं है, ये केवल यह है कि रिश्तों और प्रेम और विवाह और व्यक्ति को जिस मर्यादा के साथ देखा जाना चाहिए, ये तो आजकल हम सब चाहते हैं कि हम खुद बात करें और कोई भी ये चाहता है, लेकिन और ये भी कि ये बात जो है ये हमारी मर्ज़ी के हिसाब से होनी चाहिए, हमारी पसंद से होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो एक स्थायित्व तो होना चाहिए, है ना? मतलब आधी तूफ़ान नहीं उसमें होना चाहिए, ये इस कविता के कहने का मतलब है। और आप समझ ही सकते हैं कि ये जो जिन मतलब जिस हल्केपन की खिलाफत में ये कविता लिखी हुई है, उसको उस पर सवालिया निशान, उसको चिन्हित करने की, उस पर सवालिया निशान लगाने की बहुत ज़रूरत है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है पसंद आई मेरी कविता। सामाजिक सरोकारों से टकराती हुई कविता है। अपनी टिप्पणी ज़रूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करें।